अरे ऐसे तमाम बाबा घूमते रहते, बाबा हैं, मालूम होता कि ब्रह्मा हो गए। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा के सहारे ही चल रही है। देखिए ऐसा है, कोई बाबा बाबा के सहारे नहीं, कांग्रेस ने वहाँ काम किया है, जनता वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्यों जाते हैं? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हमारी आस्था है। मैं रविदास जी के पास चला जाऊं तो आप क्या कर लेंगे मेरा? मैं ब्राह्मण हूँ। राष्ट्र जो बनाने की बात कर रहा हो, कि उनकी आस्था होगी जाए। तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनकी आस्था है हिंदू। किसने कह दिया मुख्यमंत्री उम्मीदवार है? कमलनाथ मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। वो तो विधायक दल के नेता तय करेंगे ना, चुनाव के बाद तय होता ना। क्यों नहीं स्वीकार करना? चुनाव तो उनके चेहरे भी लड़ा जा रहा है। हम कांग्रेस में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वक्त का इंतजार कीजिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों कर रही है? जब कांग्रेस बात कर रही है ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी दलित पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, जो अपने प्रदेश में है उनसे हमारा गठबंधन। तो राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं। आप भाई मान लीजिए, अखिलेश जी का मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में कुछ है नहीं। इनकी तो शाखा भी नहीं है। पिछली बार इनका गलती से एक विधायक हो गया था, वो बीजेपी में चला गया। वो भी बीजेपी में चला गया। तो क्या बेचने के लिए प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं क्या? ये भी सवाल उठता है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और अंदर से आवाज आ रही है, पीछे खबर भी आई कि प्रियंका गांधी भी मिलकर आई है मायावती से, कि बहन जी को गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो सही है। बसपा अपना वोट डाइवर्ट कराने की क्षमता रखती है। उनके मतदाता जो है डाइवर्ट होते हैं। अखिलेश के नहीं होते? नहीं, सपा के मतदाता डाइवर्ट नहीं होते हैं। अगर सपा प्रत्याशी नहीं है तो जान लीजिए कि बीजेपी को भी वोट दे देते हैं। लेकिन बसपा वाले ऐसा काम नहीं करते हैं। बसपा वाले पीठ में खंजर नहीं घोंपते हैं। लेकिन सपा के जो यादव बिरादरी के मतदाता हैं वो ये काम करने में माहिर हैं। लेकिन कहा जाता है मायावती की और सोनिया गांधी की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, कई बार फोटो भी वायरल हुए हैं उनके मंच पे। देखिए, ये लोग बड़े नेता हैं और सोनिया जी उनसे बड़ी हैं। तो महिलाओं में अगर आपस में साठ-गांठ है तो रहना चाहिए, तो प्रेम व्यवहार की जा सकती है। इंडिया गठबंधन में बसपा आएगी भाई, उम्मीदें के सहारे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है और बसपा आएगी अगर आ जाती है। लेकिन अभी संभव नहीं है। संभव जानते हैं कब होगा? जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, उस समय प्रवेश कर जाएगी, तब ईडी और उसकी डर नहीं है। इंडिया गठबंधन में बसपा के आने से क्या फायदा होगा इंडिया गठबंधन? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सोपाड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये 62 और 70 80 चिल्ला रहे हैं, ये 12 सीट के लिए तरस जाएंगे। मतलब इतनी ताकत है बसपा के अंदर में? बसपा के अंदर नहीं। देखिए, उसके बाद मुस्लिम है, बसपा के 15% 12% वोट हैं। उसके बाद और भी लोग वोट हैं जो भाजपा से नाराज चल रहा है, ब्राह्मण तबका। ये पूरे मिलेंगे तो 60% से ऊपर जाएंगे। और उस वक्त ये इनकी दुकानदारी, ये जो राजा बाबू हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें सुश्री उमा भारती जी कहती हैं कि ये विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं, तो ये सत्य है, विनाश पुरुष हैं। सतपाल मलिक साहब ने भी कहा है कि जो 32,000 करोड़ है, इन्हीं लोगों का पैसा है जो अड्डानी के वहाँ टहल रहा है। तो क्या इसीलिए कह रहे हैं आचार्य प्रमोद किशन जो कांग्रेस के नेता हैं कि बगैर बसपा के यूपी में बीजेपी को हराना मुश्किल है? अच्छा, नीति निर्धारण करते हैं क्या? जो है उनका नाम प्रमोद त्यागी भी है, वो नीति निर्धारण करते हैं। कांग्रेस के नेता तो हैं भाई, कांग्रेस के नेता हैं, आचार्य भी हैं। नहीं, रजिस्टर्ड प्रवक्ता हैं, रजिस्टर्ड प्रवक्ता नहीं है। ये लोग जाते हैं, बोलते हैं। कांग्रेस के नेता के प्रवक्ता के तौर पे नहीं। कांग्रेस ने तो कई चैनलों का बहिष्कार किया है। बड़े नेता हैं प्रमोद त्यागी जो हैं, जिसे आप कह रहे हो प्रमोद किशन। अच्छा, ये बताइए, ये राहुल जी खड़गे, इनके नाम पर 5 वोट नहीं है। बाबा भी हैं वो। अरे ऐसे तमाम बाबा घूमते रहते, बाबा हैं, मालूम होता कि ब्रह्मा हो गए या सब ऋषि है। कर देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा के सहारे ही चल रही है। देखिए, ऐसा है, कोई बाबा बाबा के सहारे नहीं, कांग्रेस ने वहाँ काम किया है, जनता वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्यों जाते हैं? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हमारी आस्था है,
मैं रविदास जी के पास चला जाऊं तो आप क्या कर लेंगे मेरा? मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ। राष्ट्र जो बनाने की बात कर रहा हो संत, मैं बता रहा हूँ कि उनकी आस्था होगी जाए। मैं तो मतलब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनकी आस्था है हिंदू किसने कह दिया मुख्यमंत्री उम्मीदवार है? कमलनाथ मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है। वो तो विधायक दल के नेता तय करेंगे ना, चुनाव के बाद तय होता ना। चुनाव तो उनके चेहरे पे लड़ा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वक्त का इंतजार कीजिए। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, आप लोगों के चैनल के मार्फत जब कांग्रेस बात कर रही है ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, लाजमी है कि कितनी किसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो इसमें सबका कास्ट सेंसस में काउंटिंग होगी, कितने परसेंट ब्राह्मण है, कितने परसेंट यानी अपर कास्ट है, कितने परसेंट ओबीसी हैं, कितने परसेंट दलित है, किसकी माली हालत कितनी खराब है, ये होना चाहिए। और भाई कांग्रेस के हिस्सेदारी की भी बात कर रही है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। इससे होगा मुस्लिम तबके में भी ओबीसी हैं, मुस्लिम तबके भी अपर कास्ट हैं, क्रिश्चियन में भी अपर कास्ट हैं। और लोग सवाल उठाने देखिए जो आपने टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में, उसको लेकर देखिए। भाई सवाल उठावे या ना उठा, हम जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसे दिया गया। हमारे जो हिस्सेदारी का कोई मतलब, मेरे वहाँ जो हाई कमान है, जो निर्णय लिखता है, उस अपनी पार्टी नीतियों के अनुसार लेता है। और दूसरी बात है, मैं आपके चैनल के मार्फत कहता हूँ कि जब ओबीसी सीएम तो दलित पीएम क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन में सबसे दलित चेहरों में दलित नेता अगर कोई है, बड़े नेता और अनुभवी, तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? भाई महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई किए थे। हाँ, उन्होंने क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद का लिया? कांग्रेसी स्वीकार करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं स्वीकार करना? डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वीकार किए। टिकट तो दे नहीं पा रहे कांग्रेसी, नहीं, मैं प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनको स्वीकार किया कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? तो मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या बुराई है? बनना चाहिए, उनका भी अधिकार है, लोकतंत्र का यही। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा से किनारा करके बसपा को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े अच्छे संबंध हैं अखिलेश जी के पंडित राहुल गांधी जी के साथ और इनके साथ। संबंध अच्छे हैं, अपमान भी करते हो आप लोग? भाई कोई अपमान, किसी का अपमान नहीं होता है। तो आपने अभी कहा कि इन्होंने गलत बोला, जो भी बोला देखिए। कौन, किसने? अजय राय ने जो बोला था देखिए। भाई मेरे कहने का मतलब, जो रिस्पांसिबल नेता अगर कुछ बयानबाजी करता है तो उसकी बात समझ में आती है, लेकिन जो रिस्पांसिबल नहीं है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यादव चिरकुट नेता बता रहे हैं आपके नेताओं को, ये चिरकुट हम पे बयान न दें। हाँ, तो चिरकुट बोला, चिरकुट, हाँ चिरकुट बोला है, उनको भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों पर कमलनाथ भी कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। देखिए भाई कमलनाथ जी उनके पिता के समान हैं। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जमीन तैयार करे पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने। हाँ, अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना रहे हैं पंडित को, कमलनाथ को। ऐसा क्यों? किसने कह दिया कि वो ब्राह्मण है? कौन? कमलनाथ जी। क्या है कमलनाथ जी? वो सोनार हैं। दलित है? सोनार हैं। दलित हैं? सोनार हैं तो अपर कास्ट ना। भाई अपर कास्ट से आप लोग को एलर्जी क्यों है? हिस्सेदारी की कांग्रेस ही तो बात कर रही है, हम थोड़ा ही कर रहे हैं। भाई हिस्सेदारी की बात कर रही है तो कहीं ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? अपर कास्ट की बात करने पे चिढ़ क्यों रहे हैं आप? अपर कास्ट से एलर्जी क्यों है, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो कांग्रेस बताएगी ना। तो कांग्रेस बताएगी तो जो उसको वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। विरोध करोगे? जब अपर कास्ट के डंडा करोगे तो अपर कास्ट भी सचेत रहेगा ना। पर आप तो सुरक्षित हो ना। आप तो हम कहा ब्राह्मण, हम सुरक्षित कोटे में आते हैं? हम तो भीख मांगते हैं। सुरक्षित है ना। हाँ, आप तो हर पार्टी में सुरक्षित हैं। देखिए भाई हर पार्टी में कैसे सुरक्षित है? और कैसे सुरक्षित है बताइए? बीजेपी में ब्राह्मण है। देखिए कहाँ ब्राह्मण प्रधानमंत्री है इस देश का, राष्ट्रपति है? अरे अभी तक तो ब्राह्मण ही बने हैं ना। कहाँ बना है? एक तो बने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी में। वो ब्राह्मण नहीं थे? वो ब्राह्मण थे। तो फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा तो मुस्लिमों के लिए काम किया।
अच्छा, ये नहीं जानते हैं। तो इससे आपको नाराजगी है? मुझे नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काम करना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। तो ये है ना। तो मान लिया जाए जयप्रकाश मुस्लिम विरोधी है। जयप्रकाश चतुर्वेदी ना मुस्लिम विरोधी हैं और ना किसी के विरोधी हैं। हम कांग्रेस तो विरोधी हैं क्या? मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी दलित पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में।